स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ है आसान में। साथियों, आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में हम कर्मचारी साथियों को इस बात का बेसब्री से इंतजार रहता है कि हमारे आय कर के दायरे में क्या परिवर्तन किया गया। साथियों, अब की बार आयकर में वित्त मंत्री जी ने 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यहाँ आयकर की 2 तरह की व्यवस्था लागू है, एक पुरानी कर व्यवस्था, एक नई कर व्यवस्था। पुरानी कर व्यवस्था में अब की बार के बजट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन नई कर व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन जो किया गया वह टैक्स स्लैब में किया गया, दूसरा परिवर्तन जो किया गया वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में किया गया, तीसरा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किया गया वह धारा 87A के तहत किया गया। अब क्या परिवर्तन किया गया और इनकम टैक्स की गणना कैसे करते हैं, आइए हम आपको ले चलते हैं बोर्ड पे और स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में समझाते हैं कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाए या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। साथियों, पहले की जो टैक्स व्यवस्था थी उस टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, 3 लाख से 7 लाख तक 5% का टैक्स लगता था। लेकिन अब की बार का जो स्लैब है वह इस प्रकार है, 0 से लेकर के 4 लाख तक 0%, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20% और 20 लाख से 24 लाख तक 25%। और अगर किसी कर्मचारी साथी की आय 24 लाख से ऊपर है तो उसे 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया वित्त मंत्री जी ने वो ये किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया। आइए हम गणना करके बताते हैं कि कैसे 12,75,000 तक आय पाने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का टैक्स नहीं देगा। मान लीजिए आपकी आय 12,75,000 रुपये है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का छूट मिल जाएगा, तो आपकी कर योग्य आय हो जाएगी 12 लाख रुपये। 0 से 4 लाख रुपये तक 0% के दर से आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये तक 5% की दर से आपको 20,000 रुपये टैक्स देना होगा। 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 10% के टैक्स से 40,000 रुपये टैक्स देना होगा। इस तरह से कुल देय आयकर कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपये। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन वित्त मंत्री जी ने जो किया वह किया धारा 87A में। धारा 87A में जो पिछले बजट में छूट थी वह थी 25,000 रुपये की। अब की वित्तीय वर्ष में वह छूट बढ़ा करके 60,000 रुपये कर दी गई। तो इस तरह से 60,000 जो हमारा इनकम टैक्स आया था उस इनकम टैक्स में से 60,000 रुपये हम जब घटा देते हैं तो शुद्ध देय आयकर कितना हो जाता है? 0 रुपये। तो अगर किसी कर्मचारी साथी की आय 12,75,000 रुपये तक है और वह सरकारी कर्मचारी है तो उसे किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं होगा। अब वह कर्मचारी साथी जिसकी आय 12,75,000 रुपये से अधिक है उसकी गणना कैसे करते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। 12,75,000 रुपये से अधिक जैसे 12,80,000 रुपये होने पर टैक्स की गणना, 12,80,000 रुपये में से 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन घट जाएगा अगर वह सरकारी कर्मचारी है, तो कर योग्य आय कितना बचेगा? 12,05,000 रुपये। अब ठीक ऊपर वाली कर व्यवस्था उस कर्मचारी साथी के ऊपर भी लागू होगा। तो 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 4 लाख से 8 लाख तक उसे 20,000 टैक्स देना होगा, 8 लाख से 12 लाख तक 40,000 टैक्स देना होगा और 12 लाख से ऊपर जो 5,000 रुपये उसका हो रहा है उस पे उसे 15% के हिसाब से 750 रुपये टैक्स देना होगा। इस तरह से उस कर्मचारी साथी को कुल आय जो आयकर देना होगा वह देना होगा 60,750 रुपये। उसके ऊपर जो भी शिक्षा और स्वास्थ्य कर लागू है वह देना होगा। इस तरह से हम किसी भी शिक्षक साथी या कर्मचारी साथी का
आय करके गणना कर सकते हैं, उसकी आय कुछ भी हो। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे अवश्य जुड़ें।